विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। इस बीच ये जानकारी मिल रही है, विधानसभा का सत्रावसान नहीं हुआ है। जब सरकार चाहेगी सत्र बुलाएगी, ये कहा गया है। वहीं सभी सावधानियों के साथ तैयारी यहां पर की जा रही है। सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं है। विधायक लिखने से वीआईपी कल्चर को बढ़ावा नहीं मिलता है। वहीं कुंडू के आरोप निराधार हैं, ये ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया है। और क्या कुछ कहा है ज्ञानचंद गुप्ता ने, जरा आपको वो दिखा देते हैं। विपक्ष के विधायक लगातार विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं। धान खरीद हो या कृषि कानून हो, इस सब को लेकर सत्र बुलाए जाने की मांग जो है लगातार उठ रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। उनसे जानेंगे कि सत्र बुलाए जाने को लेकर क्या जो है सरकार की पॉलिसी है या विधानसभा सचिवालय ने क्या तैयारी की है। ज्ञान जी, ये बताएं, क्योंकि जो पिछला सत्र हुआ था उसका सत्रावसान नहीं हुआ है, इन कंटिन्यूएशन है, क्या कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है कि सत्र बुलाया जाए? देखिए, हमने विधानसभा के अंदर ये आश्वासन दिया था कि हम जल्दी ही इसके पश्चात जब भी सरकार चाहेगी सत्र हम बुलाएंगे। और अब भी हमारा ये मत है कि जब सरकार के साथ सहमति होगी, सरकार चाहेगी, तो हम विधानसभा का सत्र बनाने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से पिछले सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया था या और अन्य प्रिकॉशंस ली गई थी, उन्हीं प्रिकॉशंस के साथ जब सरकार चाहेगी हम सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं। ज्ञान जी, अभी क्योंकि बड़ौदा का उपचुनाव चल रहा है, तो माना जाए कि उपचुनाव के बाद जो है सत्र होगा? हाँ, मैंने कहा ना, जब भी सरकार चाहेगी तब हम तैयार हैं। अभी तक सरकार से ऐसा कोई मैसेज या संदेश आया है कि तैयारी की जाए? नहीं, ऐसा कोई संदेश मैसेज अभी तक नहीं आया। एक और ज्वलंत मुद्दा है, हाल ही में विधायकों को झंडियां दी गई हैं कार पर लगाने के लिए। इसमें दो सवाल हैं मेरे। एक तो क्योंकि आप जानते हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले ये बैन किया था कि जो किसी के भी पदवी सूचक जो हैं वो स्टिकर नहीं लगाए जाएंगे, चाहे मीडिया है या जजेस का है या मंत्रियों का है। ऐसे में विधायकों को जो झंडियां दी गई हैं, क्या उसका, क्योंकि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उसका उल्लंघन मान रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, हमने कोई नई चीज़ नहीं दी है उनको। जनता ने 2 लाख लोगों ने एक विधायक को चुन करके भेजा है। हमने जो झंडी दी है उसके ऊपर केवल यही लिखा हुआ है कि विधायक एमएलए हरियाणा विधानसभा, और उसके ऊपर लोगो है विधानसभा का। ये तीनों चीज़ें ओरिजिनली उसके पास हैं जिस विधायक को हमने दी है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से वीआईपी कल्चर या कोई हम उसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। ज्ञान जी, एक और बड़ा सवाल है, आपके ही विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इन झंडियों में कोई चिप लगी है जिससे विधायकों की गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी, और उन्होंने इसको डिनाई भी किया है कि वे इस झंडी को नहीं लेंगे। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। इस प्रकार की कोई भी चिप जो झंडी के अंदर नहीं लगाई गई है। हाँ, कोई इसका मिसयूज ना कर सके, उसकी प्रिकॉशंस हमने ली। शुक्रिया। जहाँ तक हमारे सूत्रों की जानकारी है, वो विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर जो है सरकार में हलचल है। सरकार इसकी जो है रणनीति बना रही है, और शीघ्र ही ये जानकारी भी है कि विधानसभा सचिवालय को या विधानसभा अध्यक्ष को सूचित किया जाएगा। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बातचीत में कहा है कि उन्हें जैसे ही सरकार के आदेश प्राप्त होंगे, जानकारी प्राप्त होगी, विधानसभा इस सत्र को बुलाएगी। आप जानते हैं कि सत्रावसान जो है विधानसभा का नहीं हुआ है। एक सिंपल लेटर पर जो है ये सत्र बुलाया जा सकता है। और जहां तक रहा सवाल बलराज कुंडू के आरोप का कि विधायकों को जो झंडियां दी गई हैं उसमें चिप लगी है, तो उसका पूरी तरह से खंडन विधानसभा अध्यक्ष ने किया है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। और इस बीच कर रहे हैं बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से खबर, जहां बड़ौदा उपचुनाव के बाद विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी है। वहीं मॉनसून सत्र का
सत्रावसान नहीं हुआ है, ऐसे में अब सत्र बुलाने में कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, ज्यादा इसमें पशुपेश की स्थिति वाली चीजें नहीं हैं। तो ऐसे में कभी भी विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी और साथ ही उन्होंने बताया कि मॉनसून सत्र का सत्रावसान अभी तक हुआ नहीं है, तो ऐसे में कभी भी सत्र को बुलाया जा सकता है और अब सत्र बुलाने में कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। तो बड़ौदा उपचुनाव के बाद विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है।